आप देख रहे हैं मालवा की हुकूमत। नमस्कार, मैं सुनील परिहार। आप देख रहे हैं मालवा की हुकूमत। आइए देखते हैं आज की खबर। मैं आप सभी को निवेदन करूँगा कि एक बार पुनः अपना अपना परिचय दे दें। और आज अपन कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। नवीन वर्ष के लिए प्रतिवर्ष कार्यकारिणी का गठन किया जाता है, तो पूर्व में तारीख दी गई थी और आज अपन नवीन कार्यकारिणी का आपसी सामंजस्य से सर्वानुमति से गठन करेंगे। और इसके नियम क्या है? इकाई मंदसौर मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के सभी साथियों के लिए यह एवं उनके ब्लड रिलेशन के लिए यह योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य संबंधित कार्य यह रहेंगे। मित्रों, मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष हैदर खान बागवान द्वारा सिविल हॉस्पिटल में निःशुल्क प्राइवेट कमरा उपलब्ध करवाना, अनुयोग हॉस्पिटल में निःशुल्क परामर्श चेकअप कराना, शुभम हॉस्पिटल हड्डी रोग संबंधित निःशुल्क चेकअप करवाना, कोविड के सीनियर डॉक्टर राजेश बोराना से निःशुल्क ट्रीटमेंट करवाना, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन मेहता से निःशुल्क चेकअप करवाना, लाभपुनी हॉस्पिटल में नेत्र संबंधित निःशुल्क ऑपरेशन करवाना, मेहता नेत्रालय में निःशुल्क चेकअप करवाना। नियम सभी सदस्यों के लिए है। प्रेस क्लब का कोई भी सदस्य अन्य प्रेस के संगठन में कार्य नहीं कर सकेगा, बिना अध्यक्ष की अनुमति के कार्यक्रम में नहीं जाएगा। अगर ऐसा पाया गया तो स्वयं और उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। उनके जो भी सदस्य रहेंगे और जो और पदाधिकारी रहेंगे, उनके जो ब्लड रिलेशन रहेंगे, उनके लिए जो योजना बनाई गई है। इसके अलावा पत्रकार साथियों के लिए भी हमने एक योजना बनाई है और ये शासन की भी योजना है। जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इनके लिए जो इस संगठन से सदस्य रहेगा, उसके लिए कुछ प्रतिशत उस प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए छूट रहेगी, वो हम उसकी आगे करवाएंगे। और जो अखबार मालिक है, जिनको 4 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा शासन द्वारा मिलेगा। इसके अलावा जो पत्रकार हैं, ब्यूरो हैं, संपादक हैं, अखबार मालिक हैं, जो पोर्टल संचालक हैं, उनके लिए हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिमान्य का दर्जा उनको कार्ड जारी करवाएंगे। ये हमारी योजना है। बहुत बढ़िया है। का सालानी जो एक कार्ड जारी होता है, जिसका चार्जेस 500 रुपये होता है, और उस 500 रुपये कार्ड के अंदर आपको आई कार्ड दिया जाता है, उसकी डोरी दी जाती है, बाइक का स्टिकर दिया जाता है। इसके अलावा आपके पास अगर 4 व्हीलर है तो उसके बाद कार पार्किंग के लिए आपका वाहन क्रमांक और जारी की तारीख तिथि सब लिखी जाती है, जो कि टोल पे आपको काम करेगा। ये हमारी प्रेस क्लब की जो स्वास्थ्य संबंधित और जो इसकी जो नियम है, ये इसके लिए होगा। और आज से पहले जो कार्यकारिणी बनाई गई थी, उस कार्यकारिणी को हमने आज सुबह तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई है। जो भी इसका पद पर थे वो हमने पद निरस्त कर दिए गए हैं। आज इस कार्यकारिणी का गठन करेंगे। हम 15 मिनट का एक समय लेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। हम 15 मिनट के समय बाद एक चाय पीएंगे, उसके बाद हम कार्यकारिणी गठन करेंगे। धन्यवाद। और इसमें कुछ बोलना है तो आप रिलेशन, यानी कि उनका बेटा, उनका पति है ना, बस उनके जो परिवार का सदस्य, वो उसमें आप शामिल हो सकेगा। और जो बताया हमने, इसमें कई प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे साथ टाइप है, नेत्र है, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना, ये हमारे साथ टाइप है आप। और इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल है, तो और इसके अलावा अभी और हम और भी इस योजना में काम करेंगे। इसके अलावा एक योजना और है कि शासन द्वारा चलाई जा रही जो योजना है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, संबल कार्ड हो, विश्वकर्मा योजना हो, समग्र आईडी में करेक्शन हो, तमाम जो योजनाओं में जो अपने सदस्य आम व्यक्ति जो भटकता है, तो उसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप अपने माध्यम से आप भी उस योजना का लाभ लें और अपने माध्यम से आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में उस कैंप को लगाएं। निःशुल्क लगेगा कैंप भी, ठीक है, ताकि आपके माध्यम से उन हितग्राहियों को भी लाभ मिलेगा। हो सकता है समग्र आईडी में करेक्शन करना हो सकता है आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा हो, है ना, तो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फायदा है, उसमें भी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो सदस्यों के माध्यम से अपने वार्ड में, अपने गांव में, अपनी तहसील में आप कैंप आयोजित करा सकते हैं। जो कैंप संगठन द्वारा वो कैंप निःशुल्क लगा दिया जाएगा
जो कार्ड का जो चार्जेस है वो कार्ड का चार्जेस रहेगा, लेकिन केब निःशुल्क रहेगा, उसको वहाँ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तमाम जो योजना है शासन की, उन तमाम योजना का लाभ इस संगठन के समस्त पदाधिकारी, सदस्यगण और उनके जो संबंधित रिलेशन है वो इस संगठन के माध्यम से उसका लाभ उठा सकते हैं। और किसी को कुछ कहना, मैं सर्वप्रथम श्री गुलाब जी गोयल से अनुरोध करूँगा कि पत्रकारिता के विषय में 2 शब्द बताएं। मैं गुलाब गोयल, संपादक होने के नाते मेरे पत्रकार भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता सामाजिक जो व्यवस्था है इस पे कहाँ क्या गलत हो रहा, इस पे ध्यान रख के जनहित में अवगत कराना ही एक सच्ची पत्रकारिता होती है। तो अपने दायरे को ध्यान में रखते हुए मैं तो सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न आती है, ये संगठन आपके साथ है, विचार विमर्श करके सलाह मशवरा कर सकता है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आमतौर पर अकेले पत्रकार आपने देखा है कि कहीं भी अपनी जंग नहीं लड़ पा रहा है और इसके लिए उसे ग्रुप या संगठन की आवश्यकता महसूस होती है, अलग थलग पड़ जाता है और संगठन के माध्यम से एक वो रहता है कि संगठन मेरे साथ वक्त बे वक्त किसी भी समस्या या आपत्ति होने पर संगठन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। इसलिए संगठन की बहुत आवश्यकता है और किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है पत्रकार भाइयों के लिए, क्योंकि अपना क्षेत्र अपनी पत्रकारिता से ही संबंधित है, न कि कोई NGO है या फिर किसी प्रकार का कोई सामाजिक संगठन है। अपने को जो शासन प्रशासन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर हम नज़र बना के जनहित को अवगत कराने का दायित्व ही पत्रकार का होता है। और आजकल अपन देखते हैं सोशल मीडिया पे भी लोग अपनी बात रखते हैं, तो वो भी एक पत्रकार की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि जो पत्र को आकार देते हैं वो पत्रकार, क्योंकि अपनी बात तो सोशल मीडिया के मार्फत ही अवगत कराता जरूर है। आज इंटरनेट ज़माने में सभी इस श्रेणी में आते हैं, पर कहने का मतलब जो संगठन से जुड़ा हो सदस्यता लेके जो रहता है वही पत्रकार और ग्रुप से जुड़ा हुआ माना जाए, ये भी अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मंगलमय आपको उत्तरोत्तर तरक्की का जानकारी देने के लिए आपको बोला है। मैं विगत 13-14 वर्षों से इस पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मैंने बहुत अनुभव लिए हैं कि छोटी छोटी खबरें भी अगर बनानी हो तो आपको उसकी सच्चाई का सामना करके बनानी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि बहुत से लोग सिर्फ हवा में बात करके खबर बना देते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब किसी ठोस सबूत पे जाके ही अगर खबरें बने तो वो अच्छा रहता है, आपकी भी रेपुटेशन बनी रहती है और समाज में एक अच्छा उपदेश जाता है। तो मेरा ये कहना है कि बेईमानी से जैसे बहुत से पत्रकार आजकल बदनामी चल रही है और बहुत लोगों के नाम भी आते हैं, तो ऐसा कार्य नहीं किया जाए। ईमानदारी से अगर पत्रकारिता करेंगे, स्वच्छ छवि से और स्वच्छ सुंदर अगर आप अच्छी लेखनी लिखेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस इतना ही कहना चाहिए। इसी तरह अपन सब मिल के रहेंगे तो ही काम कर सकेंगे, वरना अपन क्या एक इधर बग रहा है एक उधर बग रहा है तो उससे कुछ होना नहीं है। और एक दूसरे के ऊपर वो खबर अगर सच्चाई है अपनों ने छापी है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बहुत सारा क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी ने एक नियम निकाला है कि बिना जांच के कोई भी FIR दर्ज नहीं करेगा किसी पत्रकार के ऊपर। लेकिन फिर भी ऐसे हादसे होते रहते हैं, क्योंकि कुछ घटना ये 2-3 महीने पहले मेरे साथ यही की मंजूर की, इसलिए अभी सब साथ में मिलकर रहना है और इस पत्रकारिता को आगे बढ़ाना। आज हमारे हैदर भाई ने बुलाया यहाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबके साथ हूँ, जब भी आपको कहीं भी काम लगे, मेरी जरूरत लगे, मैं सबके साथ हूँ, ठीक है। यह मेरी टीम है बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में। यहाँ पे स्वास्थ्य का काम है हमारे पास। जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार बच्चे हैं जो 10वीं पास करे हुए हैं और जो रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, हम पहल के माध्यम से उनको स्वास्थ्य ये रोजगार दे रहे हैं कि वो अपने ही ग्राम पंचायत में जो जैसे सर ने बताया कि जो शासन के केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, वो लाभ दिलाने का काम हम ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं।
जो मेडिसिन इतने महंगे दामों में मेडिकल पे मिलती, जैसे उदयपुर में इलाज चल रहा है तो सेंटर मेडिकल पे वो मेडिसिन बहुत महंगे मिलते हैं, उसको हम रिजनेबल दाम में उसको घर तक उससे पहुँचाएंगे उस मेडिसिन को। ये हमारा काम है हमारे पहल के माध्यम से। तो पहले स्वास्थ्य संगठन में मेरा काम है, तो ऑल इंडिया में ये टीम है और एलोपैथी का काम मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मुझे इतना अनुभव नहीं है पर मैं आप सबके साथ रह के जरूर कोशिश करूँगी। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ। अगली और मेरी छोटी दीदी है, बोलिए। का जो फील्ड मेरा जो रहा उसमें मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि हमेशा किसी से डरो नहीं। अगर अपन सच का साथ देने जा रहे हैं तो उसमें कुछ करके दिखाना है अपने को। पत्रकार जो ये कर रहे हैं सभी लोग, तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है अरे यार कहीं रिश्वत ले ली, कहीं किसी से कुछ ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अगर अपन कुछ करना है जा रहे हैं तो उस चीज़ को देखो, सोचो, और अपने को लग रहा है कि उस सच का साथ देना चाहिए तो दबना नहीं चाहिए किसी से। सच है तो उसको सामने लाया जाए, उसे बताया जाए, और हर किसी की मदद करना अच्छी बात है। सोशल वर्कर में जैसे आप भैया ने बताया कि ललिता मैडम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं तो अच्छी चीज़ है ना। अगर कहीं ना हमें इन्विटेशन दिया है, कहीं बुलाया है, उन्होंने बड़े मान सम्मान से बुलाया, जैसे हैदर भैया ने आज हमें बुलाया है, बड़े सम्मान से बुलाया है इन्होंने हमें यहाँ, तो जाना चाहिए। किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है। अपना नाम निजामुद्दीन खान। ITI एक ऐसी चीज़ है कि आज भाई कहाँ स्कूल बना, कहाँ खर्च हुआ। आज हमारे यहाँ पे 463 पंचायत है, 463 पंचायत है। और देख लो 463 पंचायतों में जितना पैसा आता है सीवर के लिए, नाली के लिए, रोड के लिए, अब ITI निकाल के देखो, वहाँ का सरपंच खा रहा है, वहाँ का मंत्री खा ये, और वहाँ सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। आज मनरेगा का काम चल रहा है, प्रधानमंत्री योजना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारी योजना है। आज सारा केवल जनता के हित नहीं हो रहा है। ITI निकालना जरूरी है क्योंकि मैं एक चैनल चलाता हूँ, उसका मालिक भी हूँ मैं, और मेरा एक समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र निकलता है, तो मैं उसका रोज एक समाचार रोज जारी करता हूँ। तो बस आप लोगों से आपने बहुत अच्छी बात कही, RTI, हर पत्रकार को ITI निकालना चाहिए। सीखी है पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आम लोगों के दब जाती है या जो मदद नहीं कर पाते हैं या उनको कोई बड़े लोग दबा देते हैं, तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हम पत्रकारिता की मदद से ही उनके लोगों के सामने ला सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा वे बनता है जिसमें उनकी कहीं ना कहीं मदद हो जाती है। तो जो भी दबे हुए मुद्दे रहते हैं जिनको दबा दिया जाता है, वो कम से कम हमें उसको उठाना चाहिए। और कोई ऐसा अगर व्यक्ति है जो फंसा हुआ है कहीं पे या उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, तो हम सबको एक साथ आगे आके कम से कम उसके लिए खड़ा होना चाहिए। बस थैंक्स। जैसे पत्रकारिता के विषय पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर भी मैं बोलूँगा कि आप सभी के साथ में हूँ। जब भी जहाँ कहीं सहयोग की जरूरत पड़े उनको संपर्क। जिस व्यक्ति ने, उनके बेटे बैठे हैं यहाँ पे, मम्मा शाह नाम था उनका, दर्पण की चमक चलाते थे, वो हमारे बीच से एकदम निकल गए। अभी चला रहे ना चल रहा है, उनका बेटा चला रहा है। और मम्मा शाह जी ने हमेशा सभी का सहयोग किया, साथ दिया। आज घर में केवल से केवल एक यही बच्चा है जो अपना परिवार चला रहा है। माताजी सीधे हैं, पिताजी ने कभी बाहर निकलने नहीं दिया किसी को। इस बच्चे ने अपनी मेहनत बहुत कर रहा है, इसको भी लाइसेंस प्राप्त हुआ है। आगे भाई साहब आ ही गए हैं। बेबाक हिंदुस्तान, बहुत बेबाक बात करते हैं, ये कभी कभी अपनी इतनी खतरनाक बात करते थे। आइए। पदाधिकारियों के गठन होना है और उसमें आप सब सम्मिलित हैं। और जैसा कि अब तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ पत्रकारिता में नए आयाम तक पहुँचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, जनता के लिए, जनता के हितों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तमाम एक तरह से पत्रकार कहीं ना कहीं माध्यम होता है
जनता के हितों के लिए आवाज़ बुलंद करने का, तो वो तमाम जो जरिया कहीं ना कहीं पत्रकारिता के माध्यम से हम उसका एक हिस्सा है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तारतम्य में कहीं मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का जो संगठन है ये भी एक अभूतपूर्व काम कर रहा है। तो ऐसे में हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और आज पदाधिकारी जो नवीन जो होने हैं उसका वरिष्ठ लोग यहाँ तय किए जाएंगे आप सबके साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। है ना, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरा बताना चाहूँगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पत्रकारों के साथ सामाजिक लोगों का क्या काम, सभी के मन में ऐसा होगा। तो पत्रकार जैसा हमारे सुनील भाई ने कहा है, जो आप मालवा की हुकूमत दैनिक समाचार पत्र है और एक ऐसा पहला समाचार पत्र है मंदसौर पूरे जिले के अंदर जो रात को 2:30 बजे इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप मिल जाती है। पहला समाचार पत्र है। बाकी अखबार आपको 10 बजे 9 बजे आपको मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा समाचार पत्र है जिसके 2:30 बजे आपको अखबार मिल जाएगा। और ऐसा पहला संपादक है हमारे संगठन के अंदर जो रात को 2 बजे आप फोन करेंगे कि भैया ये खबर है, तो 1 मिनट अखबार रुका गया, आपकी खबर पहले चिपका देंगे। अब मैं वो बताना चाहूँगा कि पत्रकार संगठन के अंदर सामाजिक लोगों को क्यों जोड़ा गया, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति ही मुख्य धारा से जुड़ा है, वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है। अब सामाजिक क्षेत्र में जैसे मैंने कहा कि शासन की योजनाओं में काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी काम पड़ गया, अब वो नगर पालिका, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय, तमाम चीज़ जाना पड़ता है उसको। तो जब वो व्यक्ति जा रहा है, उसका काम नहीं होगा तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, पत्रकारों को याद करेगा। जब पत्रकार उसके साथ में काम करेगा तो उस व्यक्ति को कोई भटकने की जरूरत नहीं। उसको सिर्फ संगठन जो हमने ग्रुप बनाया है, जो सदस्य नए हैं हम उसको ग्रुप में जोड़ देंगे, उसको सिर्फ उस ग्रुप में मैसेज करना है कि मैं इस जगह खड़ी हूँ या उस जगह खड़ा हूँ, इस डिपार्टमेंट में ये दिक्कत आ रही है, ये लापरवाही अधिकारी लापरवाही कर रहा है, यहाँ पहुँचना। जब इतने पत्रकार साथी, इतने ब्यूरो, इतने संपादक आपके वहाँ संबंधित डिपार्टमेंट मिल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं आपका काम कैसे होगा। पहली चीज़, इसलिए हमने मुख्य धारा से काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमारे संगठन में जगह दी और उनको हमने सदस्य बनाया। ये हमारा मूल मकसद है। दूसरा यह है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना, यानी किसी की मदद करना, किसी योजना का लाभ दिलाना। तो पत्रकार तो उस योजना का लाभ तो दिला तो कर सकता है जब उसको अधिकारी लापरवाही कर रहा हो, डिपार्टमेंट संबंधित तो बाबू लापरवाही कर रहा हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि निज़ाम भाई का आयुष्मान नहीं बना है, सकू दीदी का संबल नहीं बना है, कृतिका जी का फलन नहीं बना, संतोष जी का नहीं बना है। तो जब हमें पता चलेगा, जब आप उस फील्ड में काम करेंगे साहब, तब हमारे पास खबर आएगी कि इस व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्व करना। तो वहाँ के सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, तो उसको पत्रकार संगठन से जोड़ने का ये है। अभी सुनील भैया ने कहा है, आपने सुना होगा कि हमने कई खबर लगाते हैं, चाहे वो दारू की कलाली की खबर हो, सट्टे की खबर हो, तमाम खबर जब हम खबर लगा देते हैं तो आप लोगों को, अन्य व्यक्ति को लगता है कि यार सुनील भैया को नहीं दिया होगा तो उन्होंने खबर चिपका दी। बहुत सारे दिमाग में तरह बातें सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ सामने। उस समस्या का हल पत्रकार ही उस पटल पे लेकर आएगा, पत्रकार ही आपकी बाइट लेगा, संबंधित जहाँ समस्या उसकी बाइट लेगा और संबंधित अधिकारी की बाइट लेगा, ताकि उस समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो ये पत्रकार का हमने जो मुख्य धारा में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, हमको उनको जोड़ने का ये मकसद है कि हमारे साथ मिलकर काम करें और उसकी तमाम जो परेशानियों का सामना है वो हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से हल हो जाएगा। हमारे संगठन के अंदर एक ऐसी एकता है, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप एक मैसेज करेंगे, मैं मानता हूं कि हमारे संगठन के अंदर अगर 50 व्यक्ति आपको दिख रहे हैं तो आपको 25 से 30 व्यक्ति वहां पहुंच जाएंगे। जब आपको 25 से 30 व्यक्ति वहां मिल जाएंगे तो आप भी जानते हैं कि एकता में ही आप समझ सकते हैं कि एकता बहुत बड़ी चीज़ है, एकता में अनेकता, उस चीज़ का समस्या का हल कैसे हो जाए। तो ये हमारी चीज़ें हैं। हमने आपको वकील की बातें बताई, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें बताई है, और भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें अगर आ रही हैं जो हम पता, क्योंकि आप सोचेंगे कि पत्रकारों के माध्यम से इतनी चीज़ें कैसे हुई। भाई हम पत्रकार हैं, आपकी अगर चीज़ें हम नहीं समझ, कमरा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक ग्रुप में मैसेज करेंगे, मैं इस फलानी जान को भोपाल हूँ, आपको वहाँ रेस्ट हाउस उपलब्ध हो जाएगा। इससे बड़ी और चीज़ें क्या होगी, है ना। पत्रकार साथी अगर टूर पे जाता है, फैमिली के साथ गोवा जाता है, तो वहाँ भी हमारा मध्य प्रदेश प्रेस क्लब है। गोवा में अगर जाता है तो वहाँ भी आपको ऐसी उपलब्ध हो जाएगी जहाँ आप रह सकते हैं, और आपका खाना पीना आपका अलग इंक्लूड रहेगा, लेकिन रहने की व्यवस्था आपको मध्य प्रदेश जो प्रेस क्लब है वो आपके रहने की व्यवस्था वहाँ करा देगा। तो ये चीज़ें प्रेस क्लब के माध्यम से हैं। पत्रकार एक ऐसी बड़ी, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है, और भी भाई बहनें अगर कोई बताना चाहेगी तो मैं उसको आपको बखूबी सारी जानकारी दूंगा। बंद कर दिया गया है, पहले बंद कर दिया गया था, आज नई कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है। श्री हैदर बागवान जी, अभी नई कार्यकारिणी में किसको क्या जवाबदारी दी गई है
उसकी बात रखेंगे। चलिए इधर साहब। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के सभी साथियों, आज मार्च 2023 में हमारी एक नई कार्यकारिणी बनी थी, जिसको हमने आज 17/1/2024 में सुबह 10 बजे उस कार्यकारिणी को हमने भंग कर दी और नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। नई कार्यकारिणी का गठन का सबसे पहले बताना चाहूँगा क्यों करना पड़ रही है, क्योंकि पद तो सभी को चाहिए और कुर्सी की पूरे देश में लड़ाई है। लेकिन हो क्या रहा है कि सबको सिर्फ पद मिल रहे हैं और वो अधिकारी को भी फ़ोन कर रहा है। और क्योंकि प्रेस क्लब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जब वो व्यक्ति नीचे लिख देता कि मध्य प्रदेश प्रेस क्लब, तो अधिकारी समझता प्रेस क्लब का व्यक्ति है भैया, तो सीधी सी बात है। तो पद सबको चाहिए लेकिन काम कोई करना नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं पद का इसमें हेरफेर हुआ है उस कार्यकारिणी के अंदर, जो लगातार जो 2023 मार्च से मीटिंग से लगाकर 2023 में लगातार से मीटिंग जो अटेंड कर रहे हैं सदस्यगण, हम उनको भी पद आज दिए जा रहे हैं। उन सदस्य जो लगातार उस पद के काबिल हैं, समय समय पे कभी भी मध्य प्रदेश प्रेस क्लब ने कभी भी किसी भी साथी से ये नहीं कहा है कि आज ये कार्यक्रम है, आज आप इतने रुपये इकट्ठे करके यहाँ दे दो। मैं मानता हूँ सब जरूरत पड़ती है, सब कुछ है, लेकिन फिलहाल इस अभी के दौर में मध्य प्रदेश प्रेस क्लब अपना आप में सक्षम है, सुरक्षित है। ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम आयोजन नहीं हुआ है जहां हमें फंड की जरूरत पड़े, क्योंकि जब पत्रकार जहां कहीं क्योंकि मंदसौर ऐसी जगह है जहां अधिकारी आना भी चाहता है और अपना यहाँ पर स्थापना भी करना चाहता है। तो ये मंदसौर के अंदर अगर हम पत्रकार मिलकर के बहुत सारा अपन आयोजन करते हैं, तो पद पर लेकर कई लोग समय पे सही काम नहीं कर पाए, फ़ोन नहीं उठाया। जब कार्यक्रम होता है तो मैं बाहर हूँ, मैं वहाँ हूँ, पता चलता आधे घंटे बाद तो मंदसौर में घूम रहा है हर व्यक्ति, क्योंकि ये पत्रकार संगठन नहीं, ये परिवार है अपना, और परिवार में जब बात ही नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। तो ये तो मेरा परिवार है, मैं परिवार में बात करूँगा। ये आप पद दे रहा हूँ, पद ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मैं किसी से कभी ये नहीं कहता हूँ कि आज ये कार्यक्रम है, आप अपना इतना है बजट ये हो रहा है, कभी कर दे। होगा समय जब आएगा जब आपसे बात करेंगे, लेकिन समय पे काम आना चाहिए, समय पे उपस्थित होना चाहिए। समय पे जब किसी का काम पड़ जाए तो समय पे उसको पूछना चाहिए। तो सर्वप्रथम में सबसे पहले जो हमारे लंबे समय से मार्च 2023 से मीटिंग से लगातार उसमें एक मीटिंग ऐसी नहीं कि स्थगित की हो, उस मीटिंग में ना पूछे हो। तैयब भाई अजमेरी हमारे बीच में है, जो लगातार फ़ोटो खींच करके लगातार हमें ग्रुप में बिना कहे मिल जाते हैं। तो जब मीटिंग होती है, कार्यक्रम होते हैं, बिना कहे मिल जाते हैं। हम मैंने जिला मीडिया प्रभारी पद पर उन्हें सम्मान के साथ जिला मीडिया प्रभारी पद पर देते हैं। कार्यक्रम में जब भी आप मीटिंग होगी, फ़ोटो होंगे, आपको किसी को मांगने की और बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले मध्य प्रदेश टाइम समाचार के मंदसौर जिला ब्यूरो चीफ सोनाक्ष पाटीदार हमारे बीच में हैं। हमें उन्हें मंच में उपस्थित करता हूं, आमंत्रित करता हूं। आपको मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का महासचिव पद से नवाजा जा रहा है। रहे और कई लोग मंदसौर को अगर आप बाहर पूछेंगे कहाँ तो मालवा बोलना पड़ता कि मालवा से, तो ये मालवा की हुकूमत के प्रधान संपादक आदरणीय मेरे बड़े भाई सुनील जी परिहार, इन्हें महामंत्री पद पर यथावत रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इधर खान साहब का। मैं इस पद पे इस गरिमा को झुकने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं इधर खान साहब का करना चाहूँगा कि इतने बड़े पद तो मुझे बिठा दिया है। इसके बाद होती है कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना होती है। हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा काम करने वाले हमारे आदरणीय श्री प्रमोद जी भावलकर साहब, पहले आप मीडिया प्रभारी पद पर थे, अच्छा कार्य किया, अच्छा काम किया, समय पे आए, समय फोन उठाया, हमें जिले में संगठन मंत्री पद पर नवाजते। सचिव पद पर नियुक्ति कर देंगे। इन्हें भी जिले में सचिव पद पर नियुक्त करते हैं।
बेबाक हिंदुस्तान के डायरेक्टर संपादक भाई हरिओम वीर, जिन्हें हम इस संगठन के अंदर जिला सचिव नियुक्त करते हैं। हाँ भी हाँ सदस्य के रूप में काम करने वाले श्रीमती कृतिका जी को हम जिले में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाए। ललिता जी कुमावत भी हैं। लंबे समय से हमारा जब हम पिछले समय एक अन्य संगठन में भी थे तब भी हमारे साथ में कार्य कर रहे थे। इस बार जब भी हम इन्हें किसी भी सामाजिक क्षेत्र में कोई काम की जवाबदेही देते हैं तो बिल्कुल बखूबी वो काम करते हैं। हम इन्हें महासचिव पद पर नियुक्त करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है क्योंकि ये प्रेस क्लब की हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी कई कार्यक्रम होगा आप वो पदाधिकारी मंचासीन भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जहाँ लेटर पैड पे भी कहीं ना कहीं उनके हस्ताक्षर होना होंगे। जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तब हम उन्हें प्रमाण पत्र किसी को जारी करेंगे तो वहाँ भी उनके हस्ताक्षर होना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको इस पद की गरिमा को देखते हुए हम इस पद का बखूबी काम करें। इसके बाद हमारे संपादक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय श्री गुलाब जी गोयल, हमारे मार्गदर्शक हैं। ये हमारे मार्गदर्शक हैं गुलाब जी गोयल, जो प्रधान संपादक है सत्य असर अखबार के। गुलाब जी गोयल लंबे समय से हम इनके साथ में काम कर रहे थे और मेरे तो आदरणीय रहे हैं और हैं। इसके अलावा जिला कार्यकारिणी में सदस्य के लिए मैं हमारे इस कार्यकारिणी में जिला कार्यकारिणी में बाबूलाल जी चौधरी जो ब्यूरो चीफ हैं, क्योंकि जब पत्रकार खुले लिखता है तो हर किसी को चुभती है, तो हमारे आदरणीय बाबूलाल जी भी बिल्कुल खुली कलम से लिखते हैं। ये हमारे बीच में है। आइए स्वागत है आपका। अब मैं आप सभी की तरफ से हमारे बीच में इसके बाद में कार्यक्रम का समापन की ओर है। सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा कि जो पद दिए हैं उसके बारे में 2 मिनट की विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमारे बीच में मम्मा साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका जो पुत्र है नदीम भाई, उनका इस मंच पे स्वागत है। आप पूरे जैसे बताया सिलवाने पूरे परिवार को चला रहे हैं और आज भी उसी पिता की जो छवि है उसको बरकरार बनाए हुए ऐसे भाई का हम सम्मान करते हैं। बहुत अच्छी बात। भाई को मंच पे बुला लीजिए। सर देख लो, जाती हो रही महिला आ जाओ, इधर आ जाओ, कर दिए। अरे दीदी आप क्या आओ ना, जी आ जाइए ना आप। अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जा रहा है। आज प्रेस क्लब की मीटिंग रखी है, क्या कुछ है? जी बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश प्रेस क्लब की जिला इकाई की कार्यकारिणी का 2024 में नई कार्यकारिणी गठन किया गया है। जैसे कि हमने आज नई कार्यकारिणी गठन में
उपाध्यक्ष पद पर कृतिका जी और सीमा जी नागर, सचिव पद पर हरिओम जी वीर, सहसचिव पद पर राहुल पोरवाल, आयुष शर्मा, संगठन मंत्री प्रमोद भावलकर, महामंत्री पद पर सुनील जी परिहार, मालवा की हुकूमत, महासचिव पद पर सोनाल जी पाटीदार, ललिता जी कुमावत, जिला मीडिया प्रभारी पद पर तैयब जी अजमेरी और हमारे मार्गदर्शन हमारे वरिष्ठ पत्रकार गुलाब जी गोयल को हमने आज नियुक्त किया गया है। और हमारा इस मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के माध्यम से मैं आज सभी मंदसौर वासियों को, पूरे मध्य प्रदेश वासियों को नए वर्ष की शुभकामना देता हूं। और हमारे नई जो कार्यकारिणी है मैं इन्हें भी बधाई देता हूं कि अपना कार्य, अपना पद बिल्कुल बखूबी से अपना कार्य करें और जनता की आवाज़ बने। जनता के बीच का जो समस्या है वो पत्रकार के माध्यम से उस समस्याओं को हल कराएं। आपका नाम और आपका मैं हैदर खान बागवान, मध्य प्रदेश प्रेस क्लब जिला अध्यक्ष मंदसौर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज मुझे प्रेस क्लब की इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है तो मैं उस जवाबदारी को बराबर बेखूबी से बहुत तरीके से निभाऊंगा। आज हैदर भाई ने जो मेरे ऊपर जो विश्वास किया महामंत्री का पद देकर, तो मैं उस पद पर, उस पद की गरिमा और बढ़ाने की खूब कोशिश करूंगा। और सभी लोग प्रेस क्लब के मेरे साथ ही है ही है। और जब भी प्रेस क्लब के लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े या भाई साहब की ज़रूरत पड़े या गुलाब जी गोयल की ज़रूरत पड़े या किसी भी कार्यकारिणी के सदस्य की ज़रूरत पड़े तो हमेशा हम लोग सभी सम्मिलित और संगठित रहेंगे। आप हमारे जिला अध्यक्ष हैदर भाई की अध्यक्षता में जो नवीन कार्यकारिणी गठित हुई है और जो पदों का दायित्व सौंपा गया है, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है। शासन व्यवस्थाओं की, प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको पूरे ध्यान में रखकर पूरी अपने पदों का दायित्व का निर्वहन अच्छी तरीके से करें ताकि मध्य प्रदेश प्रेस संगठन का एक नाम ऊपर हो सके। इसी के साथ मैं उन सभी पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य और मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए भाई हैदर खान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने जो दायित्व सौंपा है पदाधिकारियों को खरा उतरे और अपना जिम्मेदारी का बखूबी अच्छी तरह दायित्व निभाते हुए निर्वहन करें। इसी के साथ मैं गुलाब गोयल